Hey guys, today we are discussing the book name is Atomic Habit, and here's the book is. Hey guys, my name is Adarsh Mishra and today we are talking about how to become 37.78 times better of yourself in anything. चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, फिटनेस हो या कोई स्किल क्यों ना हो। तो इसे जानने से पहले हम एक क्वाइक स्टोरी सुनते हैं जेम्स क्लियर की, जो इस एटॉमिक हैबिट बुक के ऑथर भी हैं। और इसी बुक की हेल्प से मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ यू गेट 37.78 टाइम्स ग्रोथ इन योर लाइफ, जिन्हें अप्लाई करके मैंने खुद रिजल्ट्स क्रिएट करे हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो या बुक रीडिंग हो या वर्कआउट हो या फिर वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग जैसी कोई स्किल क्यों ना हो। तो आओ बैक टू द स्टोरी। जब जेम्स अपने स्कूल में थे और बेसबॉल का मैच खेल रहे थे तो उनके एक दोस्त से बेसबॉल का बैट छूट जाता है और उनकी आंखों के बीच में जाकर लगता है, जिससे उनकी नाक तहस महस हो जाती है और उनके ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा उनके स्कल से जाकर टकराता है। और उस छोटे से मूवमेंट के इम्पैक्ट की वजह से उनके स्कल में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए, उनकी नाक टूट गई और उनके आई सॉकेट्स लगभग खराब ही हो गए थे। सब बच्चे उन्हें देखकर चिल्लाने लगे और एक टीचर उनके पास भागते हुए आई और उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम ठीक हो? और उन्होंने ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में कहा टीचर ने जेम्स की हालत कंफर्म करने के लिए उनसे कुछ सवाल पूछे। उन्हें पहला क्वेश्चन पूछा, ये कौन सा साल चल रहा है? जेम्स ने कहा 1998, बट एक्चुअल में 2002 चल रहा था। उन्हें दूसरा सवाल पूछा, अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? जेम्स ने कहा बिल क्लिंटन, पर एक्चुअल में जवाब था जॉर्ज बुश। टीचर ने आखिरी सवाल पूछा, तुम्हारी मदर का नाम क्या है? तो ये सोचने में जेम्स को 10 सेकंड से भी ज्यादा लग गए और फिर वो बेहोश हो गए। और फिर एक एम्बुलेंस आई और उन्हें एक लोकल हॉस्पिटल में शिफ्ट करा गया, पर वहां पर हॉस्पिटल में डॉक्टर उनकी हालत देखकर समझ गए थे कि जेम्स का बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो जेम्स को उस सिटी के सबसे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। वहां पर एम्बुलेंस से उन्हें कम से कम 20 डॉक्टर और नर्स की टीम लेने आती है, क्योंकि लोकल हॉस्पिटल वालों ने उनका केस पहले ही डिस्कस कर लिया था। उनकी इस कंडीशन पर सर्जरी भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि पहले उनकी बोन्स जोड़नी थी, इसलिए उन्हें इंजेक्शन देकर कोमा में ले जाया गया। पर जब उन्हें होश आया तो उनके बहुत सारे ऑपरेशन किए गए, उनकी स्मेल करने की पावर तक चली गई थी। पर एक दिन नर्स ने उनसे कहा, अपनी पूरी सांस छोड़कर स्मेल लेने की कोशिश करो। तो इसके वजह से उनकी स्मेल लेने की पावर तो वापस आ गई थी, पर उनकी आई सॉकेट एक साइड से थोड़ी बाहर आ गई थी। और ये सब चलता रहा। कहते हैं ना, टाइम्स हील एवरीथिंग। तो समय ने उनकी चोटें तो भर दी, पर उनकी साइकोलॉजी और हैबिट चेंज नहीं कर पाए। अगले 3-4 साल उनने डर डर कर गुजारे, पर उनकी लाइफ में चेंज तब आया जब उनने डेनिसन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उन्होंने उनकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए छोटी छोटी हैबिट्स का सहारा लिया, जिन्हें ऑथर एटॉमिक हैबिट भी कहते हैं। जैसे जब उनके साथ के लड़के हॉस्टल में आधी आधी रात को जाकर वीडियो गेम्स खेला करते थे, तब उनने रात को जल्दी सोने की हैबिट डाली। जब बाकी लड़कों का कमरा गंदगी से भरा हुआ करता था, तब उनने अपने कमरे को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज वे में रखना स्टार्ट किया। जब सब लोग वीकेंड्स में मूवी देखने जाया करते थे, तब उनने वीकेंड्स में लाइब्रेरी ज्वाइन की और पढ़ने की हैबिट बिल्ड करी। हर एक सेमेस्टर में वो अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहे। सेकंड सेमेस्टर में वो क्लास में फर्स्ट आने लगे। थर्ड सेमेस्टर में उन्होंने जिम ज्वाइन किया और मसल बना ली। और सबसे बड़ा चेंज तो लास्ट सेमेस्टर के बाद आया, जब उनकी ये सारी हैबिट्स कंपाउंड होकर उन्हें ग्रेट रिजल्ट्स देने लगे। उन्हें पढ़ाई में हाईएस्ट एकेडमिक अवार्ड भी दिया गया, द प्रेसिडेंट मेडल। और इतना ही नहीं, उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी का टॉप मेल एथलीट भी बना दिया गया। उन्हें कुछ साल पहले जिस गेम से बहुत ज्यादा डर लगता था, आज उसी गेम में वो टॉप एथलीट बन चुके थे। ये कोई विल पावर या एक्सटर्नल मोटिवेशन के कारण नहीं हुआ था, ये हुआ था तो हैबिट्स के कारण। तो अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इन छोटी छोटी चीजों से क्या होगा, हमें तो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, तो इसके लिए हमें बड़े बड़े चेंजेस लाने होंगे। पर जब आप रोज 1% से ग्रोथ करते हैं 365 डेज तक, तो साल के एंड में आप देखेंगे कि आप 38 टाइम्स ग्रो कर चुके हैं, एक्चुअल में 37.78 टाइम्स। पर अगर आप 365 डेज और 1% से ग्रोथ करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आप 1400 टाइम्स ग्रोथ कर चुके हैं। और यही कंपाउंडिंग की पावर है। तो फिर हम ये अच्छी हैबिट्स बिल्ड कैसे कर सकते हैं? इससे पहले हम जानते हैं कि हाउ हैबिट्स आर एक्चुअली वर्क। दे आर द फॉलोइंग 4 स्टेप्स दैट एवरी हैबिट्स हैव। फर्स्ट क्यू, सेकंड क्रेविंग, थर्ड रिस्पॉन्स, फोर्थ रिवॉर्ड। इफ यू गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ मैसेज फ्रॉम योर फ्रेंड ऑन योर स्मार्टफोन, तो ये क्यू है, एंड नाउ यू आर क्रेविंग टू सी हर मैसेज, क्योंकि आप उसे देखना चाहते हैं, उसके लिए आप क्रेव करते हैं। और अब तुम फोन उठाते हो और मैसेज करते हो, तो ये रिस्पॉन्स हुआ। एंड इन लास्ट रिवॉर्ड, जब आप तुम उस मैसेज को देखते हो तो तुम्हें पता चलता है उसने लिखा गया था, दैट्स योर रिवॉर्ड। सो इट इज अ होल प्रोसेस हाउ हैबिट आर एक्चुअली वर्क। तो अब हम जान लेते हैं कि हम उन 4 स्टेप से एक अच्छी हैबिट कैसे बिल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस। 248 पीपल्स के ग्रुप पर साइंटिस्ट स्टडीज करते हैं
उन्हें 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ए, बी और सी, और उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं। हर एक ग्रुप को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। ग्रुप ए वालों से कहा कि जब भी तुम एक्सरसाइज करो तो बस उसे नोट कर रखो। ग्रुप बी वालों से कहा कि जब भी तुम एक्सरसाइज करो तो उसे नोट करके तो रखना ही है, पर उससे पहले तुम वर्कआउट और एक्सरसाइज से रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करो। और ग्रुप सी वालों से कहा कि तुम्हें वो सारी चीजें तो करनी है जो ग्रुप बी ने किया है, उसके अलावा तुम ये करो कि जब भी तुम वर्कआउट करना चाहते हो, कब करना चाहते हो, कितने टाइम पे करना चाहते हो, किस डेट को करना चाहते हो, ये राइट डाउन करो। तो हियर इज द शॉकिंग फैक्ट, ग्रुप ए एंड बी के सारे पार्टिसिपेंट में से 35% लोग ऐसे थे जिनने वीक में कम से कम एक बार एक्सरसाइज किया, बल्कि ग्रुप सी के पार्टिसिपेंट्स में से ऑलमोस्ट 91% लोग ऐसे थे जिन्होंने वीक में एक बार एक्सरसाइज किया। मोटिवेशन इज टेम्परेरी बट हैबिट्स आर परमानेंट। न्यू हैबिट्स को डेवलप करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, तुम अपनी पुरानी हैबिट्स के साथ न्यू हैबिट्स को अटैच कर दो। लाइक तुम्हें चाय पीना पसंद है तो अपने आप से ये कहो कि मैं रोज चाय पीने के बाद 2 मिनट मेडिटेट करूंगा अपने बिस्तर पे। अगर आपको वर्कआउट और एक्सरसाइज की हैबिट डालनी है तो आप कह सकते हैं कि जैसे ही मैं अपना काम कर खत्म करूंगा, अपना लैपटॉप जैसे ही बंद करूंगा, उसके बाद मैं तुरंत ही 10 पुशअप्स लगाऊंगा। और अगर आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि जैसे ही आप रोज टूथपेस्ट करने के बाद 5 पेजेस बुक के पढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसे ही रोज 1% बेटर काम करते रहेंगे तो 365 डेज में आप 37.78% ग्रोथ कर चुके होंगे। सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाला बंदा टीवी चलाकर बैठा हुआ है और आपका फेवरेट शो देख रहा है, तो आपका पढ़ने में मन कैसे लग सकता है? आप थोड़ा ही फोर्स करोगे अपने आप को, 5 मिनट, 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, सच कहूं तो ये भी नहीं हो पाता लेकिन आप ट्राई करोगे, फिर भी आप उस टीवी शो को देखने में लग जाओगे। ऑथर कहते हैं मेक इट अट्रैक्टिव। अपना एनवायरनमेंट भी उसी तरीके से डिजाइन करो। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो अपने रूम में ही डंबल रख लो, पोस्टर्स लगा लो। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो अपने वर्किंग टेबल पर बुक रख दो, या सोने से पहले बुक पढ़ना चाहते हैं तो अपने पिलो के ऊपर ही बुक रख दो, जिससे आपको वो एनवायरनमेंट मिल पाएगा और आपको चीजें याद रहेंगी। उससे ही रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए जो आप करना चाहते हैं, उसके बारे में और चीज़ें देखिए। फ्यूचर में उसमें क्या क्या रिवॉल्यूशन आ सकता है, क्या क्या स्ट्रेटेजी आपकी हो सकती है, प्लान क्या होगा, आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे आप उसके अंदर जितना ज़्यादा डीप चलते जाएंगे उतना ही ज़्यादा वो चीज़ अट्रैक्टिव बनती चली जाएगी। थर्ड लॉ, मेक इट ईजी। मान लीजिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम करना है, बट आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और अपने फ़ोन में सोशल मीडिया यूज़ करते रह जाते हैं। आप 3-4 घंटे उसी में निकाल देते हैं, देन यू विल रियलाइज कि बहुत सारा टाइम इसमें जा चुका है और मुझे तो आज इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना है। डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय ये कर सकते हैं कि अपने फोन को लेकर दूसरे कमरे में डाल दो या किसी अलमारी में रख दो और उसमें ताला लगा के किसी और को उसकी चाबी दे दो, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे और इस काम को आप इस तरह इजी बना सकते हैं डिस्ट्रैक्शंस को कट करके। लॉ 4, मेक इट सेटिस्फाई। हमें ना जल्दी रिजल्ट्स लेने की आदत होती है। हम कोई भी काम करते हैं और हम चाहते हैं झट से हमें उसका रिजल्ट मिल जाए, बट एक्चुअल अच्छे केसेस में हमें ऐसा नहीं मिलता। जो खराब चीज़ें होते हैं उनमें हमें जल्दी ही रिवॉर्ड मिल जाता है और सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। जैसे आप थक चुके हैं, थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं, आपने अपना सोशल मीडिया खोला, रील्स पे क्लिक किया, रील्स देखना स्टार्ट किया, यू विल गेट इंस्टेंट रिवॉर्ड। आपका माइंड डोपामीन रिलीज करता है एंड दैट्स द रिवॉर्ड। ऐसे ही आपको कुछ अच्छा खाने का मन हुआ, कुछ शुगरी खाने का मन हुआ, आपने चॉकलेट लिया, खाया, टेस्ट लिया और डोपामीन रिलीज हुआ, आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल गया। हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए। यहीं पे आप अगर वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं तो रिजल्ट्स आपको 1 या 2 दिन में देखने नहीं मिलते, 15 दिन में भी देखने नहीं मिलते। आपको उसके लिए 5 महीने 6 महीने तक का इंतजार करना पड़ता है, तब आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। ऐसी रीडिंग के साथ भी है। आपकी साइकोलॉजी एकदम से चेंज नहीं हो जाएगी। आपने आज बुक पढ़ा और आपका एकदम से माइंडसेट चेंज हो गया। इट टेक्स टाइम, 2 to 3 मंथ्स लगेंगे आपकी साइकोलॉजी चेंज होने के, आपके पर्सपेक्टिव चेंज होने में, आपका माइंडसेट चेंज होने से, और ये आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसलिए हमें कोई भी अच्छी चीज अगर बिल्ड करनी है तो हमें अपने आप को इंस्टेंटली रिवॉर्ड देना पड़ेगा और उसे सेटिस्फाई बनाना पड़ेगा। आप अपने आप को ये कह सकते हैं कि जैसे आज मैंने वर्कआउट किया तो मैं आज अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट खाऊंगा। सो हियर्स द समरी ऑफ एटॉमिक हैबिट। बहुत ही शानदार बुक है, आई लाइक इट। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा। आप इस समरी को देखने के बाद एक सर्टेन आइडिया हो गया होगा आपको कि बुक कैसा है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। मैं पर्सनली अपना ओपिनियन दूं तो आपको ये बुक जरूर पसंद आएगा।
नीचे आपको बुक का PDF मिल जाएगा, तो उसे खरीदिए और एंजॉय करिए। और अगर आपको ऐसी बुक से रिलेटेड या इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना पसंद है तो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर अवर वीडियो, जिससे हमारा रीच बढ़ सके और हम ग्रो कर सकें। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको रील्स के थ्रू बहुत ही अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं @आदर्श मिश्रा वाला जी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।